हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे समाज के प्रकार में। हमने जनजातीय समाज पढ़ लिया था, अब आगे उसके हैं कृषक समाज, औद्योगिक समाज एंड उत्तर औद्योगिक समाज। तो जिसमें कृषक समाज के बारे में हम पढ़ेंगे। कृषक समाज क्या है? इसमें भारत जैसे विशाल देश की सभी ग्रामीण समुदाय कृषकों के समुदाय नहीं माने जाते। मतलब जितना भी भारतीय ग्रामीण समुदाय है उसको हम कृषक समुदाय ही नहीं कह सकते। वहाँ अनेक अकृषक जो कृषि नहीं करने वाले वो भी लोग होते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से भारतीय ग्रामों में काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। कृषक समाज की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए आंद्रे बेतेई ने इन्होंने कृषक शब्द के 3 अर्थ पर प्रकाश डाला। पहला कृषक जो भूमि से जुड़ा होता है, मतलब वह न केवल उस पर रहता है, निर्भर रहता है भूमि पे, बल्कि वो अपने श्रम से वहाँ उसे उस भूमि को लाभदायक भी बनाता है। और भूमि का स्वामी होता है, किराए पर जोतने वाला या बिना भूस्वामी अधिकार के एक श्रमिक भी हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर वह श्रम द्वारा अपनी आजीविका कमाता है। द्वितीय क्या है? अधिकांश समाजों में कृषक की निम्न स्थिति होती है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि वे लोग जो कृषक के परिश्रम करते हैं सब, तो उनकी जो समाज में वास्तविक प्रतिष्ठा होती है वो उतना ऊंचा नहीं होता, तो इसलिए कृषकों की निम्न स्थिति बनी रहती है। तृतीय क्या है? कृषकों को मजदूरों का पूरक माना जाता है। मतलब कि कृषक तथा श्रमिक के लिए समझा जाता है कि वे एक ही श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो कृषकों का जो है विभिन्न वर्गों द्वारा शोषण किया जाता है और दूसरी ओर उनके शोषणकर्ता होते हैं। तो संपूर्ण भारतीय समाज के लिए कृषक समाज संपूर्ण भारतीय समाज के लिए कृषक समाज की जो शब्दावली है उसको अनुपयुक्त माना गया है। क्रोवर के अनुसार, क्रोवर ने क्या कहा है? कृषक समाज मध्यवर्ती स्थिति में है। इसके एक और जनजातीय समाज है तो दूसरी ओर नगरीय समाज। मतलब नगरीय और जनजातीय समाज के बीच में कृषक समाज है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने क्या कहा है? कृषक समाज की 5 विशेषताएं बताया। पहला, कृषक समाज जो है अपेक्षाकृत समरूप समाज है, मतलब समानता होती है। इसके सदस्य जो हैं अपना जीवन यापन भूमि को जोतकर उस पर नियंत्रण रखकर करते हैं। तीसरा है, कृषक समाज एक अविभेदीकृत एवं अस्तरीकृत समुदाय है। नेक्स्ट है, कृषक समाज नगरों या कस्बों के कुलीन वर्ग से भिन्न है, यद्यपि यह उनसे अनेक क्षेत्रों में प्रभावित होता है। आर्थिक आधार पर कृषक समाज अन्य समाजों से भिन्नता लिए हुए होता है। अब नेक्स्ट है कृषक समाज एवं लघु समाज में अंतर। भारत में भी कृषक समाज की अवधारणा जो है, जैसे आंद्रे बेतेई ने तमिलनाडु के तंजौर जिले के अग्रहारम गांव का उल्लेख किया, उसी को श्रीपुरम के नाम से पुकारते हैं। तो इसी टाइप से कई विद्वानों ने गांव का अध्ययन किया है। आगे हम
लघु जानते हैं लघु कृषक एवं लघु समाज में अंतर। अब इन दोनों में अंतर क्या है? लघु समाज का समुदाय का आकार छोटा जबकि कृषक समाज का बड़ा होता है। लघु समुदाय में विशिष्टता जबकि कृषक समुदाय में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक भिन्नता देखने को मिलती है। लघु समुदाय समरूप जबकि कृषक समाज में समरूपता नहीं होती। लघु समुदाय आत्मनिर्भर, कृषक समाज आत्मनिर्भर हो भी सकता है और नहीं भी। कृषक समुदाय जो है लघु समुदाय की तुलना में ज़्यादा प्राचीन नहीं, मतलब लघु समुदाय ज़्यादा प्राचीन है। लघु समुदाय परंपरावादी जबकि कृषि समाज क्या है, उसमें कृषि के यंत्रों, प्रौद्योगिकी आदि तरीकों में आविष्कार होता रहता है जिससे परिवर्तन होता रहता है। लघु समुदाय की अवधारणा जो है सार्वभौमिक जबकि कृषक समाज की अवधारणा विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न है। अब आगे बढ़ते हैं औद्योगिक समाज। औद्योगिक समाज क्या है? जो जनसंख्या, क्षेत्र और सामाजिक संपर्कों की परिधि की दृष्टि से काफ़ी बड़े होते हैं, जिनकी प्रौद्योगिकी तथा अर्थव्यवस्था काफ़ी विकसित प्रकार की होती है एवं जिनमें सामाजिक कार्यों का काफ़ी विशेषीकरण पाया जाता है। इनमें साहित्य, कला, विज्ञान का विशेष महत्व होता है, शिक्षा का व्यापक प्रसार तथा विकसित प्रकार का राजनीतिक संगठन देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट में औद्योगिक समाज की विशेषताएं। फर्स्ट, जनसंख्या की विभिन्नता एवं बहुलता, व्यवसायों की बहुलता एवं भिन्नता। जनसंख्या की भिन्नता। फिर क्या है? धर्म एवं परिवार का कम महत्व। विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा का पाया जाना, प्रत्येक प्रकार की सुविधाओं का उपलब्ध होना, श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण, द्वितीयक संबंधों की प्रधानता, भौगोलिक एवं सामाजिक गतिशीलता का पाया जाना, व्यक्तिवादिता, सामाजिक समस्याओं एवं जीवन में कृत्रिमता का बोलबाला। तो ये सब औद्योगिक समाज की विशेषताएं हैं। अब हम पढ़ेंगे उत्तर औद्योगिक समाज। उत्तर औद्योगिक समाज क्या है? एक आधुनिक समय में ये जो उत्तर औद्योगिक समाज का कॉन्सेप्ट है एक अनुमान का विषय है। मतलब कि एक ऐसा समाज होगा जहाँ जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर का महत्व बढ़ जाएगा तथा मानव मस्तिष्क से किए जाने वाले अधिकांश कार्य इसके द्वारा ही किए जाएंगे। इसके अलावा ऐसे समाजों में उत्पादन संबंधी कार्य स्वचालित मशीनों के द्वारा किए जाएंगे आदि। उत्तर औद्योगिक समाज में विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याएं देखने को मिलेंगी, जैसे गंदी बस्तियां, भीड़ भाड़ युक्त वातावरण, कृत्रिमता, अपराध, बाल अपराध, वेश्यावृत्ति, पागलपन, निम्न स्वास्थ्य, कुपोषण, वायु प्रदूषण, व्यक्तिगत विघटन की संभावना, सामाजिक विघटन की संभावना, निर्धनता, बेरोजगारी, महंगाई इत्यादि। ये सब कुछ समस्याएं हैं जो देखने को मिलेंगी उत्तर औद्योगिक समाज में। समाज के कुछ अन्य भी प्रकार हैं, जैसे परंपरागत समाज। परंपरागत समाज में इसमें सामाजिक व्यवस्था में धर्म, नैतिकता, प्रथा, परंपरा, जनमत, भाग्यवादिता इन सब का विशेष महत्व देखने मिलता है और इसमें गतिशीलता और जो सामाजिक परिवर्तन है वो काफ़ी धीमा होता है। जबकि मुक्त का समाज का मतलब खुला समाज। तो इसमें परंपरागत से भिन्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। रूढ़िवादी नहीं होकर के प्रगतिशील होता है और परिवर्तन भी इसमें होता रहता है। तो मतलब इसमें जो जिसकी सामाजिक व्यवस्था, धन, शिक्षा, व्यक्ति गुण या योग्यता आदि को विशेष महत्व दिया जाता है मुक्त समाज में। नेक्स्ट है आदिम समाज और सभ्य समाज। अब आदिम समाज क्या है?
वो समाज जो जनसंख्या क्षेत्र जिनका सामाजिक संपर्क की परिधि जो क्षेत्र है वो काफ़ी छोटा होता है। यहाँ पे प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी होती है वो सरल प्रकार की होती है, सरल प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। सामाजिक कार्यों का जो विशेषीकरण है वो भी कम होता है सभ्य समाज में। और इसी को जनसंख्या क्षेत्र और जो सामाजिक संपर्क की दृष्टि से काफ़ी बड़े होते हैं। यहाँ तकनीकी और जो अर्थव्यवस्था है विकसित प्रकार की पाई जाती है। सामाजिक कार्यों का यहाँ विशेषीकरण पाया जाता है। साहित्य, कला, विज्ञान का विशेष महत्व होता है। ऐसे समाज को जटिल समाज भी कहते हैं, कहा जा सकता है। सरल समाज निष्ठ है, सरल समाज एवं जटिल समाज। सरल समाज मतलब कि अन्य समाज की तुलना में सरल हो सकता है और वही किसी अगर तीसरे समाज से तुलना की जाए तो जटिल भी हो सकता है। तो सरल समाज का मतलब जिसकी संरचना तथा प्रकार सरल है या सरलता लिए हुए है। और जटिल समाज क्या है? जटिल समाज जैसे जिसकी संरचना कार्य जटिल होता है। तो यहाँ अधिक भिन्नता पाई जाती है। जैसे आदिम जनजातीय समाज तो सरल प्रकार का समाज हो गया, जबकि आधुनिक सभ्य समाज तो जटिल प्रकार के समाज के एग्जाम्पल हैं। अब कार्ल मार्क्स ने वर्गीकरण प्रस्तुत किया था कि इन्होंने समाजों को 5 मुख्य प्रकार बताए। पहला था आदिम समाज, फिर आदिम समाज के बाद एशियाई समाज आया, एशियाई समाज के बाद प्राचीन समाज, प्राचीन समाज के बाद फिर सामंतवादी समाज, फिर नेक्स्ट के बाद में फिर पूंजीवादी समाज। अब इसके अलावा और एक बताया समाजवादी समाज, मतलब आने वाला समाज साम्यवादी समाजवादी समाज होगा। तो हमने इसको पढ़ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक करेंगे। तो आज यहीं तक। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।